15% का फिक्स रिटर्न कमाना है। थंबनेल देख के सब लोग आ गए। चलो आज आपको बताता हूँ कैसे कमाया जा सकता है। उससे पहले ये बता देता हूँ कि मैं पर्सनली इस चीज में इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि इसके जो सारे रिस्क है वो मुझे सही नहीं लगते। लेकिन इस केस में आप एक्चुअली 15% का फिक्स रिटर्न कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो वो भी आपको समझाऊंगा। ये कैसे वर्क करता है, असली है या नहीं, हर एक चीज आपको समझाऊंगा ताकि आप डिसीजन ले सको इसमें आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। वंस अगेन बता रहा हूं कि मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, मुझे बहुत रिस्की लगता है। एंड में आपको सारे रिस्क भी बताऊंगा, तो टेंशन मत लो, वीडियो एंड तक देखना। देखिए आज हम बात करने वाले हैं इनवॉइस डिस्काउंटिंग के बारे में। ये बेसिकली एक तरह का वर्किंग कैपिटल फाइनेंस होता है। चलिए पहले समझते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या होता है। मान लो आप एक बिजनेस चलाते हो जहां पे आप लोगों को कस्टमाइज्ड बाइक बनाकर देते हो। देखिए बाइक बनाना बहुत मुश्किल होता है और बाइक ये सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर्स बनाते हैं जैसे बजाज, होंडा एटसेट्रा। लेकिन आप एक बहुत स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट करते हो, आपको आपकी ऑडियंस पता है और आप महीने के 2 या 3 बाइक बनाते हो, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए आपका सब मस्त चल रहा है। लेकिन कल को बजाज जैसा एक बड़ा प्लेयर आपको आके बोलता है कि सुनो भाई, हमको तुम्हारे डिजाइन बहुत पसंद आए, तुम हमको अगले 6 महीनों में 100 बाइक्स बना के दे दो, हम उस पर हमारा लोगो चिपका कर बेचेंगे, तुम बताओ तुमको क्या भाव चाहिए। ये सुन के आपकी आंख चमक उठती है, आप खुश हो जाते हो। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप जो थे 2-3 बाइक बनाते थे महीने में, अब आपको एक साथ इतनी सारी गाड़ियां बनाने का ऑर्डर आया है और ये करने के लिए आपके पास ना तो लोग है ना पैसे है। लेकिन यार 100 गाड़ियां चाहिए उनको, ऐसी डील जाने थोड़ी ना देंगे। यहाँ पे आती है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। आप बैंक के पास जाते हो और बोलते हो कि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर आया है और मुझे ये सारी चीजें करने के लिए पैसों की जरूरत है। आपको स्टाफ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको रॉ मटेरियल्स खरीदने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा खर्चा होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आप छोटे बिजनेस हो तो शायद बैंक आपको पैसे ना भी दे। फिर आप अपने रिश्तेदारों के पास जाते हो, वो भी आपको बोलते हैं कि हमारे पास तो इतने पैसे है नहीं आपको देने। और अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स काफी नहीं थी तो एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, वो भी सुनना। बजाज आपको आके बोलता है कि जो तुम मुझे बिल दोगे बाइक्स का, वो बिल मैं तुम्हें 90 दिन के बाद ही क्लियर करके दूंगा। मतलब तुम मुझे बिल दोगे, बाइक डिलीवर करोगे, उसके 90 दिन बाद जाके मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो अब आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको इतने सारे पैसे खर्च करने हैं बाइक्स बनाने के लिए और बाइक्स के जो पैसे हैं वो और भी ज्यादा लेट आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक ब्राइट साइड है, आप पैसे आज के आज अरेंज कर सकते हो। ये चीज हो सकती है इनवॉइस डिस्काउंटिंग से। अब देखिए बजाज एक बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत ज्यादा हाई चांस है कि बजाज अपने सारे ड्यूज टाइम पे क्लियर कर देगा। अगर उन्होंने बोला है 90 दिन में पैसे दे देंगे तो यार दे ही देंगे। तो ये जो इतनी सारी गाड़ियां बनाने का बिल आप बजाज को देते हो, वो बिल लेकर आप एक बैंक के पास जाते हो और आप बोलते हो कि देखो बजाज कंपनी है, मेरी कस्टमर है, वो मुझे इतने सारे पैसे देने वाले हैं 90 दिन बाद। अब ये बाइक्स बनाने के लिए मुझे आपसे लोन चाहिए। आप चाहो तो ये बजाज की जो गारंटी होती है, जो ये इनवॉइस होती है जो वो क्लियर करने वाले हैं, आप वो रख सकते हो एज कोलैटरल। इस चीज को बोलते हैं इनवॉइस डिस्काउंटिंग। तो यहाँ पर मान लो आपने इतनी सारी बाइक्स का बजाज से चार्ज किया, तो अब बैंक आपको 10 करोड़ तो नहीं देगा, वो आपको आज की तारीख में 9.5 करोड़ दे सकता है। और फिर जाके जब बजाज वो इनवॉइस क्लियर करेगा और वो 10 करोड़ की पेमेंट करेगा, ये पेमेंट डायरेक्टली बैंक को चली जाएगी। क्योंकि बैंक ने आपको आज 9.5 करोड़ दे दिए तो एक तरह से ये एक लोन ही हो गया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये प्रोसेस फ्री में तो नहीं होगी। बैंक आपका चाचा नहीं लगता जो आपको 10 करोड़ रुपए ऐसे ही दे देगा बिना किसी इंटरेस्ट। अब या तो वो बोल सकता है आज 10 करोड़ लो और फिर जब आपको उससे पैसे मिलेंगे तो आके मुझे 10 करोड़ 40 लाख वापस देना, या फिर वो बोल सकता है आज 9 करोड़ 60 लाख ले लो और जब बजाज से पैसे आएंगे तो वो पैसे मुझे दे देना। दोनों केसेस में आप एक लोन ही ले रहे हो, आप वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ही ले रहे हो, बस लेने का तरीका अलग है। तो अब इनवॉइस डिस्काउंटिंग ऐसे काम करता है कि एक प्लेटफॉर्म होता है, वो जाके ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनको आज पैसों की जरूरत है और इनके पास ऐसी इनवॉइसेस हैं जो बजाज जैसे बड़े रेप्यूटेड लोगों को दी गई है। मतलब मान लो मैं एक रैंडम इंसान हूं, मैं जाता हूं 5 ऐसे छोटे बिजनेसेस को ढूंढता हूं जिन्होंने Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ऐसे बड़े बिजनेसेस को इनवॉइसेस रेज किए। अब ये सारे बड़े बिजनेसेस इन छोटे बिजनेसेस को 90 दिन बाद पैसे देने वाले हैं गारंटीड। और ऑब्वियस सी बात है, अगर इतने बड़े बिजनेसेस पैसे ना दे तो इनका कितना ज्यादा रेपुटेशनल लॉस होगा। तो इसलिए ये सारे बड़े बिजनेस हमेशा पैसे दे देते हैं। और ये इनवॉइसेस लेकर मैं जाता हूँ इन्वेस्टर्स के पास। मैं उनको बोलता हूँ देखिए ये सारी इनवॉइसेस हैं, 3 महीने बाद गारंटीड इसके पैसे आने ही वाले हैं। मान लो इन सारी इनवॉइसेस की कंबाइंड अमाउंट है 100 करोड़ रुपए और मैं इन इन्वेस्टर्स से बोलता हूँ कि आज मुझे आप 96 करोड़ 20 लाख दीजिए और मैं 3 महीने बाद आपको 100 करोड़ रुपए दूंगा। अब फिर ये पैसे लेता हूँ, जाके मैं उन सारे छोटे बिजनेसेस को देता हूँ और जब ये सारे बड़े बिजनेसेस उन इनवॉइस को पे करते हैं
तो वो पैसे डायरेक्टली मेरे इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। और मैं इस प्रोसेस में क्या करता हूं, देखिए मेरे जो सारे इन्वेस्टर्स थे उन्होंने 96 करोड़ 20 लाख लगाए और उन्होंने 100 करोड़ रुपए कमाए। तो ये जो 3.8 करोड़ इन्होंने कमाए ना एज इंटरेस्ट, उसका एक छोटा कट मैं रखता हूं, मेरा कमीशन। यही होता है इनवॉइस डिस्काउंटिंग। यहाँ पे मैंने जो काम किया वो चीज एक प्लेटफॉर्म करती है और वो इन्वेस्टर्स को और ऐसे इनवॉइस होल्ड करने वाले लोगों को एक करती है और वहां पर एक मार्केट मेकर का काम करती है। अब देखिए जो नंबर्स मैंने आपको बताया ना, 100 करोड़ रुपए मिलेंगे 3 महीने बाद और आज के तारीख में 96 करोड़ 20 लाख का लोन होगा। और अब देखिए जो रिटर्न्स हमने अभी डिस्कस किए ना, इन्वेस्टर्स ने 96 करोड़ 20 लाख लगाए और 3 महीने बाद 100 करोड़ रुपए कमाए। अगर आप 16% पर एनम की एक 3 महीने की एफडी में इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपको यही सेम रिटर्न्स मिलेंगे। अब ऑब्वियसली आप ये भी बोलोगे 100 करोड़ का 16% होता है 16 करोड़, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 3.8 करोड़ कमाए, तो ये 16% कैसे हुआ? देखिए यही चीज है ना जो हम कंसिडर नहीं करते। जब हम 16% फिक्स्ड इंटरेस्ट सुनते हैं ना तो हम एक्साइट हो जाते हैं। 16% फिक्स्ड एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट होता है, ये चीज 3 महीने की ही है। तो अगर आप 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करोगे 3 महीने बाद आप उस पर बैरली 3 से 4 हजार रुपए ही कमाओगे, क्योंकि ये एक एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट है और आप कमा रहे हो 3 मंथ के इंटरवल में। देखिए क्योंकि मैक्सिमम जो इनवॉइसेस होते हैं वो 60 डेज से 90 डेज के ही होते हैं, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल बुरा नहीं है। अगर आप इसको एफडी से कंपेयर करोगे, 3 महीने की एफडी से, आप ज्यादा ही कमाओगे 100%। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। आप एफडी से बहुत ही ज्यादा रिटर्न कमाते हो और आप फिक्स्ड रिटर्न भी कमाते हैं। लेकिन चलिए अब रिस्क्स की और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं और एंड में आपको वो भी बताऊंगा अगर आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग में पैसे लगाना चाहते हो तो कैसे लगाए जा सकते हैं। देखिए सबसे पहला रिस्क होता है क्रेडिट रिस्क। मान लिया कि बड़े बिजनेसेस के केस में कम होता है, लेकिन ये भी एक असली रिस्क है। मान लो किसी छोटे बिजनेस ने अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी को एक इनवॉइस रेज की है और अमेज़न ने वो पैसे दिए ही नहीं, तो क्या होगा? बेसिकली आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे और अमेज़न ने वो इनवॉइस ऑनर नहीं की। दूसरी चीज है डिस्प्यूट रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क। ये भी बहुत रियल रिस्क होते हैं। हमारी बाइक वाली एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इफ आपने बाइक्स डिलीवर ही नहीं किए? देखिए अरेंजमेंट बहुत सिंपल थी। आप इनवॉइस रेज करते हो, उसके बाद बाइक डिलीवर करते हो, उसके बाद बजाज 3 महीने बाद पे आउट करता है। आपने बाइक ही डिलीवर नहीं की तो क्या होगा? या फिर ऐसा भी हो सकता है बाइक तो डिलीवर कर देते हो, फिर बजाज बोलता है कि यार आपने जो बाइक डिलीवर की है उसमें 20 बाइक फॉल्टी है, तो इसके पैसे हम नहीं देने वाले, ये हम रिटर्न कर रहे हैं। फिर एक बार इन्वेस्टर का नुकसान हो गया। एंड ऑब्वियसली यार बिजनेस रिस्क, इंसॉल्वेंसी, ये तो एग्जिस्ट ही करती है। कोविड जैसी अगर चीज वापस हो गई तो यहाँ पर कितने स्मॉल बिजनेसेस बंद पड़ेंगे ये आप भी जानते हो। तो बोलने का मतलब ये है कि 15 से 16% का जो रिटर्न होता है ये फिक्स्ड तो होता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी बहुत हाई होती है। इसलिए जाकर ये आपको 15 से 16% ऑफर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अब आते हैं उस सवाल पर, अगर आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। देखिए 2 वेबसाइट्स हैं, मुझे भी इन दोनों वेबसाइट्स के बारे में आज ही पता चला आफ्टर आई डिड माई रिसर्च। इनका नाम है क्रेडेक्स और ट्रेडक्रेड। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने इनको बिल्कुल स्टडी नहीं किया है, मैं नहीं जानता इनकी क्रेडिबिलिटी कितनी अच्छी होगी। लेकिन अगर भारत में करंटली कोई बड़े इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म्स है तो यही 2 है जिनका नाम सबसे पहले आता है। और दूसरी चीज ये भी जान लीजिए, इनवॉइस डिस्काउंटिंग में टिकट साइज छोटा नहीं होता। आप 5 या 10 हजार रुपए से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्रेडेक्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीस की है, सो इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। एनीवे एक और बार बता देता हूं, मैंने इनवॉइस डिस्काउंटिंग में इन्वेस्ट नहीं किया है, मैं आपको एनकरेज भी नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ ये वीडियो आपको सिखाने के लिए बनाया। और अगर इस वीडियो से आप कुछ नया सीखे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम।